अगर आपका क्रिकेट के अंदर शौक है तो उसके अंदर आपको पूरी तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके अंदर आप मेरे पास भी आ सकते हैं डायरेक्टली और नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। बड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा आशीर्वाद और विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा और मेरे को जो मौका मिला है क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के नाते, उसके अंदर मैं यही सारे युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्रिकेट के अंदर शौक है तो उसके अंदर आपको पूरी तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके अंदर आप मेरे पास भी आ सकते हैं डायरेक्टली और हम जो टूर्नामेंट्स वगैरह शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मेरे साथ साथ सांसद महोदय भी पूर्ण रूप से एक तरफ होके उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल जहां पर जो हमसे होगा वो हम करेंगे और युवाओं को जो गांव में बैठे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको भी आगे लेके आएंगे। तो उसकी पूरी उम्मीद है कि वो करके रहेंगे। बहरोड विधानसभा के ऐसे भी कुछ जो क्रिकेट है जिनमें जरूर है युवा, वो क्या मोहित जी से मिलकर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं? उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अब आज से रजिस्ट्रेशन चालू हैं तो गांव पंचायतों की टीम को हमने इनवाइट किया है कि जो भी क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं 16 साल से लेकर 22 साल तक वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके अंदर हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टूर्नामेंट पूरे अलवर जिले के अंदर हर गांव पंचायत से बच्चे आएंगे, टीम्स आएंगी, उनका होगा और आगे ये जो जीतेगा उसको मौका मिलेगा प्रदेश में खेलने का और फिर देश के लिए खेलने का। और जिनका आपने अभिनंदन किया उनको क्या मैसेज देंगे, क्या सकते हैं? देखिए मैं सुशील जी का, वीरेंद्र जी का और सभी सरपंच साहिबान का जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ यहाँ पर मेरा भी स्वागत किया। साथ में जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह जी, उनका भी स्वागत किया क्योंकि वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और उस मौके के ऊपर लोगों ने उनका साथ दिया। और अब साथ मिलके हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो एक ट्रिपल इंजन की बात हो गई है और डबल इंजन की प्रदेश के अंदर बात हो गई है कि काम खींचेंगे। यहाँ पर पानी की जो समस्या है उसके ऊपर भी एक कामयाबी से ईआरसीपी के ऊपर हमारे यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, वो उसके ऊपर काम करने की शिलान्यास कर रहे हैं 8 तारीख को जयपुर में। और ये सारी योजनाएं इसी तरह से हो सकती है जब सरकारें एक साथ मिलकर काम करें। सर, खिलाड़ियों के साथ साथ जो बहरोड की आम जनता है उनको देखते हुए कोई मैराथन वगैरह का भी कोई बहरोड में भी आयोजन होगा जैसे जी होगा, अलवर में होगा? जी होगा। हर ब्लॉक लेवल के ऊपर हमने ये आयोजन करा रहे हैं। तो भूपेंद्र यादव जी अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत ये मैराथन का 9 फरवरी को मेन मैराथन 21 किलोमीटर की रखी गई है। उससे पहले प्रैक्टिस मैराथन जैसे छोटी छोटी हैं वो कराने की पूरी कोशिश है कि हर गेम्स के अंदर हर किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। उसके साथ साथ और भी गेम्स हैं जिसके अंदर कबड्डी हो गया, रस्साकसी हो गया, 100 मीटर रेस हो गया, 200 400 मीटर रेस, इन सब के ऊपर भी लोग रजिस्ट्रेशन करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें ब्लॉक लेवल पे ही होंगी, पंचायत लेवल के ऊपर से शुरू होकर ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद हमारे जिला लेवल पे। थैंक सर, जितना प्यार सम्मान करती है सर सामने इस साइड देखिए सर। जो छोटी जो टीम थी चुनाव में बहुत भरसक प्रयास किया और आज उस टीम को आपके बीच में स्वागत समारोह में मैं लेकर भी आया हूँ। आपने जो मान सम्मान किया क्योंकि इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा, एक अपनापन, इतनी दूर बैठे लोग भी कितनी चिंता कर रहे हैं क्योंकि मेरे से पूर्व भी और सभी ने दिमाग में एक ही बात थी कि मैं
चुनाव के दौरान गया तभी एक ही बात कही कि मेरे अंदर और आप में कोई अंतर नहीं है। मैं सामान्य परिवार से साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का मंडल का महामंत्री से लेकर 2 बार पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का 5 साल लगातार चेयरमैन रहा और दूसरी योजना फिर अनपोस्ट डायरेक्टर। तो पार्टी ने विचार किया कार्यकर्ता पर और चुनाव के दौरान भी एक ही बात कही, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। अब पार्टी ने विचार किया है, बदलाव किया है, अब आप लोगों की जिम्मेवारी कामयाब करने की। बड़े बड़े लोग खिलाफ में चुनाव में जब टिकट कटती होती तो तकलीफ होती, लेकिन लगातार खिलाफत के बावजूद भी हमारा उम्मीदवार भी कांग्रेस का अपने आप में बहुत मजबूत था। 5 बार विधायक रहा, अब की बार लोकसभा के चुनाव में भी थोड़े वोटों से आया। इन सब के बावजूद भी राजस्थान से भी अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी और सबसे पार्टी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा नेता राहुल भी हमारे जो आने वाले समय में बोले कांग्रेस आएगी, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बनेगा, 3 बार हुड्डा साहब भी, उनका बेटा भी, यानी लगातार महेंद्रगढ़ को टारगेट बनाकर जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज थे जस्ट हमारे बगल में 5 किलोमीटर दूरी पर बड़ी बड़ी सभा करके गए। लेकिन आपका अपना प्रिय जो साधारण कार्यकर्ता था, मेरा कोई राजनीतिक परिवार से भी कोई संबंध नहीं है, परिवार में कोई राजनीति में है भी नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ता की भूमिका में 30 साल लगातार पार्टी की सेवा करते करते इस जगह पर पार्टी ने मौका दिया। और मैं मोहित जी को बता रहा था, मैं इस बहरोड विधानसभा में भी जब राव सुजान सिंह चुनाव लड़ते थे भी उस समय भी 10-10 दिन लगातार, और डॉक्टर साहब का तो हमारा बहुत पुराना आना जाना है। डॉक्टर साहब को महेंद्रगढ़ में मैं ही निवेदन करता था, डॉक्टर साहब महेंद्रगढ़ आओ, डॉक्टर साहब महेंद्रगढ़ आओ, लगातार समय निकालते थे। लोकसभा के चुनाव में भी हम 10 दिन लगातार रहे और डॉक्टर साहब के चुनाव में 15 दिन लगातार पूरी टीम के साथ, क्योंकि महिपाल हमारे रिश्तेदार और महिपाल आपको एक साथी से वाकिफ है, बहरोड में काफ़ी लंबा समय इनका रहना है। तो इन्होंने भी पूरी टीम ने, आप लोग बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, अभी बहरोड से बहुत लोग आए क्योंकि रिश्तेदारियां भी हैं, आपका अपनापन भी है। इन सब बातों के कारण ये जिम्मेवारी मिली है। मैं आप पूरी टीम का, वीरेंद्र जी का भी, मोहित जी का, विशेष आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, कि धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जैसे साथी, आप जैसे शुभचिंतक महानुभावों के कारण एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दी और आप लोगों ने चिंता की, और इस चिंता के कारण आपने जो मेहनत की, एक एक रिश्तेदार के पास गए। कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष के नाते प्रधान जी, अब भी प्रधान जी कहते, मैंने कहा कोई नहीं, सही है, जो कह रहे वही ठीक है। प्रधान जी क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, ये छठा व्यक्ति आया हमारे पास। मैंने कहा मैंने तो कहा भी नहीं है। बोले बहुत लोग एक एक व्यक्ति के पास आ रहे। माहौल था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, माहौल देखने में था कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन अपने जो शुभचिंतक थे, पार्टी के वफादार कार्यकर्ता थे, खेत के अंदर थे, घर के अंदर थे, लेकिन जब मशीन के पास गए तो फटाफट कमल का सामने वाला बटन दबाया। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा बुढ़ीर गांव बिल्कुल बगल में ही है, वहां नाम लेते थे दान सिंह, हमने तो काम कर दिया। तो माहौल ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में वोट जा रहा है, लेकिन एक साथी जिसके पास कैमरा था, उन्होंने कैमरे से फोटो ली, निशान कमल के फूल पर जा रहा है। उसके फादर ने कहा भी बुढ़ी से तो दान सिंह जीत रहा है। बोले पापा चिंता मत करो, कंवर सिंह प्रधान ही जीत रहा है। बोले कैसे? बोले बटन कमल के फूल पर दब रहे थे। ऐसे ऐसे लोग थे दिखावे के अंदर बात कर रहे थे कांग्रेस की, लेकिन बटन दब रहा था कमल के फूल पर। और मैं सभी साथियों को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।